नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की रिपोर्ट पटना में दर्ज करके सुर्खियों में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर चर्चे में हैं। इस बार चर्चा हो रही है उनके वीआरएस को लेकर के, और वो भी विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर। इसके बाद से सोशल मीडिया पे और सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे। ये बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब जो भी डिसीजन लूँगा आपको बता दूँगा। अभी शाम को वो सोशल मीडिया पे लाइव होने वाले हैं, हो सकता है वहाँ पे संकेत दें। लेकिन चुनाव के ऐन मौके पे यदि उन्होंने वीआरएस लिया है तो निश्चित रूप से इसके सियासी मायने हैं। उनका रिटायरमेंट फरवरी 2021 में था और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बक्सर के रहने वाले हैं। एक बार पहले भी 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी थी। डीआईजी रहते हुए उन्होंने वीआरएस लेने की कोशिश की थी, टिकट नहीं मिला। फिर वो वापस नौकरी में लौट गए थे और कहा था कि मैंने जो वीआरएस लेने के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको रद्द समझा जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इरादा पक्का है और मौका भी उन्होंने ऐसा वैसा नहीं चुना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। क्या जिस तरीके से 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी थी, इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं चुनाव हो रहा है विधानसभा का और मैं सवाल कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, वाल्मीकि नगर से जो सीट खाली हुई है, बैद्यनाथ महतो के निधन से जेडीयू के सांसद थे, उस सीट पे लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात चल रही है गुप्तेश्वर पांडे की। अब देखना यह है कि वो वाल्मीकि नगर से उपचुनाव लड़के लोकसभा में पहुंचते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पहले भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, या विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं बक्सर के किसी सीट से, जहानाबाद की बात कर रहे हैं और कई जगह बेगूसराय की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बक्सर उनका गृह जनपद है, इसलिए इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। पहली संभावना तो लोकसभा चुनाव की है और दूसरी विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे स्वभाव से ही बहुत सरल, मृदुल और नेता किस्म के हैं। यानी डीजीपी रहते हुए भी जब वो नेता जैसी बातें करते थे तो लोग ताज्जुब करते थे कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे ऐसे बात कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब राजीव नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए पहुंची, उनका आईपीएस अधिकारी वहां पे क्वारंटीन कर दिया गया, तब उन्होंने जिस तरीके से स्टैंड लिया था उससे साफ साफ लग रहा था कि वो नेतागिरी कर रहे हैं। तो नेतागिरी का रिहर्सल तब कर रहे थे, अब वो वास्तव में इस फील्ड में उतर रहे हैं, ये बात लगभग पक्की है। क्योंकि दूसरा उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने संबंधी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकार तो हर नागरिक का है जो इस देश में रहता है चुनाव लड़ने का, लेकिन टिकट इतना आसानी से मिलता कहाँ है। यूँ भी जो जेडीयू की राजनीति है उसमें पैराशूट उम्मीदवार ज़्यादा सूट करते हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा में या विधानसभा में या लोकसभा में पैराशूट से ही उतरे हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे भी निश्चित रूप से जब डीजीपी थे तो उनका जनाधार या लोगों से संपर्क उसी नेता के रूप में ही होता था और नेता के रूप में ही उनकी बोली थी। और अब नीतीश कुमार के नज़दीक आकर के यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ नीतीश कुमार ने सोच रखा है और बड़ा सोच रखा है। संभावना इस बात की है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और